ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ना जो लोग घर बनवाने वाले हैं। तो बाथरूम्स को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा अभी भी गलत फहमी में जी रहे हैं। कुछ फैसले दोस्तों बाथरूम को लेकर के लोग ऐसे ले लेते हैं ना जो कि आगे चल के पूरा जीवन, चूंकि ऑन एन एवरेज इंसान अपने लाइफ में एक ही घर का निर्माण करवा पाता है, तो चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, आपको दोस्तों उसी घर में आफ्टर ऑल रहना पड़ता है। पहले तो दोस्तों बाथरूम के साइज को लेकर के लोग कंफ्यूज रहते हैं, वेंटिलेटर को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। वेंटिलेटर को कुछ ज़्यादा ही लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है ना कि इस तरीके से लिंटल बीम के नीचे अगर वेंटिलेटर है तो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वेंटिलेटर को लिंटल बीम के नीचे दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पे लोगों को लगता है कि हमारे प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे ना बहुत से लोग इस कारण वेंटिलेटर को बीम के नीचे ना दे करके बीम के ऊपर दिलवाते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बाथरूम में लिए चलता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लोग कंफ्यूज रहता है ना, उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले लोग जो है वो बाथरूम के चौड़ाई को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों आपको जो है वो 4.5 फीट प्लस जो है वो इसका चौड़ाई लेंगे ना, तब दोस्तों आप जो है वो शावर वगैरह का आनंद अच्छे तरीके से ले पाएंगे। 4.5 फीट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है बाथरूम का लंबाई हम कितना ले सकते हैं। तो दोस्तों आप इसी लंबाई में से देख सकते हैं ना, कुछ जगह को बचा करके जो है वो यहाँ पे बेसिन लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काउंटर बेसिन जो काफी चलन में है उसको यहाँ पे लगाए जाने की योजना है, तो एक तरफ से जगह बचा तब। लेकिन दोस्तों अब हमें जानकारी होनी चाहिए ना कि बाथरूम हम कितना बड़ा, ऐसा ना हो कि जगह बचाने के लिए दोस्तों बाथरूम को काफ़ी छोटा कर दे। तो अगर दोस्तों आप टॉयलेट सीट भी लगाएंगे और स्नान के लिए भी जगह रखना चाहते हैं ना, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों स्नान के लिए कम से कम आपको 4 फीट का जगह चाहिए, उससे कम में गुंजाइश नहीं है अगर जगह आपके पास में। उसके बाद दोस्तों अगला जो टॉयलेट सीट बैठाएंगे ना उस पर भी दोस्तों आपके पास कम से कम दोस्तों जो है वो इंडियन सीट के लिए कम से कम दोस्तों जो है वो 3 फीट का जगह रहना चाहिए। और अगेन बता दूं दोस्तों टॉयलेट सीट जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आपको लगवाने चाहिए। दोस्तों अगर नॉर्थ और साउथ इस तरीके से डायरेक्शन लंबाई में हो रहा है ना, तो आप दोस्तों दोनों सीट लगाने के लिए दोस्तों कम से कम 5.5 फीट का जगह रह सकते हैं, क्योंकि आजकल शौकीन लोगों की कमी नहीं है और लोग जो है वो इंडियन के साथ साथ इंग्लिश कमोड भी लगवा रहे हैं। तो ऐसे में इसका चौड़ाई बढ़ जाएगा, लंबाई तो उतना ही रहेगा दोस्तों। अगर इस तरीके से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो रहा है तो इसकी डायमेंशन जो है बढ़ जाएगी 1 फीट ज़्यादा, 5.5 फीट के करीब में इसकी चौड़ाई रखनी होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर डायरेक्शन इधर नॉर्थ साउथ हो रहा है ना दोस्तों, तो फिर आपको ये जगह जो है वो 6.5-7 फीट के करीब में रखना होता है, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों वेंटिलेटर को कभी भी दोस्तों जो है वो एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए इस्तेमाल में अगर लेना आपको दोस्तों, आप समझ लीजिए ना कि इसका जो हाफ पार्ट है दोस्तों ऊपर का पूरा दोस्तों पैक हो जाएगा। मतलब 2 फीट बाई 2 फीट का अगर आपने वेंटिलेटर रखा है ना, तो आप दोस्तों देखेंगे 2 फीट बाई 1 फीट में ही आपका वेंटिलेटर यानी कि लूवर रहेगा, और आधे में दोस्तों आपका जो है एग्जॉस्ट फैन लगेगा और आधा ग्लास से दोस्तों इस तरीके से पैक हो जाता है, क्योंकि इतना जगह नहीं रहता दोस्तों कि ऊपर में भी लूवर लगाया जा सके। तो ऐसे में आप 2 बाई 2 का अगर वेंटिलेटर लगा रहे हैं तो इसको और ज़्यादा नीचे भी करना सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कम से कम 5 फीट दोस्तों कम से कम आपका वेंटिलेटर का सिल लेवल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से 5 फीट के ऊपर दोस्तों स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी का भी कंसर्न आपको बाथरूम में लेकर चलना होता है। इस तरीके से दोस्तों सिंपल सा एग्जॉस्ट फैन दोस्तों आप ऊपर में लगाएंगे ना, तो फिर आपका पूरा का पूरा जगह लूवर के लिए मिलेगा। और इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि शायद आपको एग्जॉस्ट फैन चलाने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि दोस्तों 2 बाई 2 का अगर लूवर लगा लेंगे ना तो वो मोर देन इनफ होता है वेंटिलेशन के लिए। दूसरा चीज़ दोस्तों एग्जॉस्ट फैन लगवाने से लोग डरते हैं, उनको लगता है ना कि एग्जॉस्ट फैन अगर लगवा दिया जाए तो ताका झाकी बाहर से अंदर की तरफ हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल के जो एग्जॉस्ट फैन आते हैं दोस्तों वो एक्चुअल में पैक होते हैं, ठीक है। जब आप फैन ऑन करेंगे ना तभी दोस्तों इस तरीके से ऊपर वाला पार्ट ऊपर, नीचे वाला पार्ट नीचे इस तरीके से खुलता है और आपका एग्जॉस्ट फैन काम
करता है। दोस्तों बाथरूम में एक लोग गलती और करते हैं ना कि 7 फीट का हाइट पे दोस्तों इस तरीके से जो है वो स्लैब ढलवा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये स्लैब आपको दोस्तों गीजर लगाने में दिक्कत करता है। दूसरा चीज़, आप एग्जॉस्ट फैन भी इसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों जो बाथरूम का गेट है ना, आपको कभी भी 2.5 फीट से कम नहीं रखना है। और एक चीज़ और ऐड करता चलूँ दोस्तों, अगर आप अपने बाथरूम में, जाहिर सी बात है, इतना अच्छे तरीके से काम करवाएंगे तो गीजर तो आजकल हर लोग लगा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों उस गीजर को दोस्तों आप जो है वो बाथरूम में तो इस्तेमाल करेंगे ही, साथ ही साथ दोस्तों बाथरूम के बाहर में लोग गलती कर देते हैं ना कि अलग से दोस्तों जो है वो यहाँ पे जो काउंटर सिंक लगाया जाता है दोस्तों ना, आप उसी गीजर को दोस्तों यहाँ पे भी ठंडा और गर्म पानी के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होता दोस्तों। अगर इसके बगल में आप देख सकते हैं इस तरीके से अटैच बाथरूम बनाया जा रहा है ना, तो आप दोस्तों उसी गीजर से जो है वो इस वाले बाथरूम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाथरूम जितना हो सके दोस्तों एक जगह रखना चाहिए, ताकि बाहर में जो आउटलेट जाए ना, उसके लिए हमें पूरे घर में दोस्तों जो है वो पाइपलाइन बिछाने की आवश्यकता ना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बेहतरीन जानकारी आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।